मुस्लिम लड़की, बुतों के पुजारी उसके घर वाले। मैं तुम्हें कुरान का मौजज़ा दिखा दूं। कुरान को जो छोड़ दिया ना, ये कुरान को छोड़ना इस कौम की तबाही बन गया। जरा मैं सही कह रहा हूं तो बोलो जरा। वैसे मैं किसी के बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है मैं बात सही कह रहा हूं। अगर कोई मुझे दाद नहीं देता तो मुझे उसकी अकल पे अफसोस होता है, अपनी तकरीर पे अब नहीं होता। हाँ, वो जमाना था, अपडेट हो गया हूं। तो वो जो है कि नहीं, कुरान पढ़ते पढ़ते वो लड़की जवान हो गई। उसका रिश्ता बड़े कट्टर आदमी के साथ हुआ जो मुसलमान। उस्तादनी से कहा, उस्तादनी आपा मैंने कुरान हिफ्ज़ तो कर लिया और दिल में मैंने कलमा भी पढ़ लिया है, मगर अगर मैंने बता दिया तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, मेरे घर वाले मुझे। तो उसने कहा कि तू शादी कर, जाओ उसके साथ, गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह तेरा इंतजाम करेगा और तू जिस कुरान की हाफिजा है वो खुद तेरी हिफाजत करेगा। कुरान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम के साथ चली गई। उसकी उस्तादनी ने तोहफे के नीचे छुपा के कुरान रख दिया और कहा मैं ये चाहती हूं ये मेरी शागिर्द वहां जाकर इस कुरान को खोले। अब वो कुरान जब वो नौकरी पे चला जाता तो वो कुरान पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को भी ईमान की तौफीक दे दे। मगर वो था बड़ा कट्टर, मुसलमानों से नफरत करने वाला, बड़ी नफरत करता था। मगर अल्लाह के इंतजाम, उसको एक दिन घर आया, बीवी के सामने रोने लगा। बीवी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे कई दिन से तबीयत खराब थी, अस्पताल में चेकअप करके आया हूं तो डॉक्टर ने कहा कैंसर आखिरी स्टेज में है, अब तुम बचोगे नहीं। कहता है एक तो तुम इतनी खूबसूरत, इतनी मेरी भरोसेमंद, इतनी खिदमत करती हो और मेरे बच्चा छोटा सा, बस मौत की वजह से डर रहा हूं। आगे बढ़ के बोली सुनो, मुझसे एक वादा करो, अगर तुम ठीक हो जाओ, मेरे पास इलाज है, तो जो मैं कहूंगी वो मान लोगे? उसने कहा बिल्कुल मान लूंगा, अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। कहा बिल्कुल, तेरे पास कोई दवा का है? मेरे पास दवा। वो लेके आई पानी गिलास में और उसने अपनी उस्तादनी को देखा था, अपनी पढ़ाने वाली अपनी जो है वो आपा को देखा था। उसने जो है ना उसमें सूरह फातिहा पढ़ के दम करना शुरू कर दिया। वो जब बीमार कोई आता था तो वो पढ़ती थी, वो दम करके पिलाती रही। तबीयत अल्लाह के फजल से ये हुई कि 3 महीने के बाद बोली अब चेकअप करा के आओ। चेकअप करा के आया तो उसने कहा ऐसा लगता है कि तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे अंदर कभी कैंसर था ही नहीं। वापस आके खुश था, रिपोर्ट देख के फूले। अरे जिसकी जिंदगी बच गई हो बोलो, उससे बड़ी खुशी क्या होगी? बोला मेरी बेगम ये बताओ कि तुमने ये क्या पढ़ पढ़ के सुनाया था? कि तुम जिस इस्लाम से नफरत करते हो, ये उसी का कुरान मैंने पढ़ के सुनाया था, उसी रब का कुरान। अब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कलमा पढ़ोगे। वो आगे बढ़ के बोला बिल्कुल, मैं बिल्कुल जिसे मैं नहीं मानता हूं उसकी किताब ने मुझे बचा दिया। जब मैं मानने लगूंगा तो फिर हाल क्या होगा? कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, फिर वो मुसलमान, उसका खानदान मुसलमान। कुरान अगर मां पढ़े तो पूरी खानदान को फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल। जिंदाबाद, जवाब नहीं हजरत। इमाम गजाली ने फरमाया जितना जिसका दिल साफ होगा वो उतनी कुरान की तिलावत करने वाला होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब कुरान तो इधर देखो, तवज्जो करो। लड़की बिगड़ गई, ना ना ना, लड़की तो ठीक ठाक थी, लड़की को बिगाड़ा किसने? इन्होंने कहा करबला के ऊपर बयान करो, तो लो करबला के ऊपर सुन लो। इधर देखो, अगर 6 महीने की बच्ची, 6 साल की लड़की के सर पे दुपट्टा रख दो, ईमान से कह रहा हूं जान दे देगी, मगर बड़े होकर दुपट्टा नहीं हट सकता उसके सर से। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। लड़की बिगड़ी नहीं, लड़की बिगाड़ी। अरे लड़कियां तो जनाजे की रौनक है। अरे जिस घर में लड़कियां नहीं उसमें तो मौत हो जाए तो पता ही नहीं चलता मौत हुई है नहीं हुई है। बाप का जनाजा रखा है, इधर देखो, बाप का जनाजा रखा है और सब माल बांट रहे हैं, मगर लड़कियों को भी लड़ते नहीं देखा होगा। मगर लड़की तो फूल थी, मगर उसको बिगाड़ा किसने? बड़ी यार आपके यहां डिस्टरबेंस है। हमारे इलाके में लोग बड़ा समझते नहीं, अहमियत नहीं समझते। आपको खबर नहीं है मैं किस नहज पे बात कर रहा हूं।
थोड़ा समझ लिया करो, मैं आपका गुलाम हूं। गुलाम वो होता है जो सुनाना चाहे, आका वो होता है जो सुनना ही ना चाहे। खादिम हूं, आपका खिदमत करने आया हूं। खादिम वो होता है जो पानी गिलास में लेके खड़ा हो, और आका वो होता है जो पीना ही ना चाहे। मैं सुनाना चाह रहा हूं, उधर लोग इधर उधर बात कर रहे हैं। सुन लो भाई, हो सकता है मेरा आखिरी तकरीर हो, ये हो सकता है मैं कल की तकरीर ना कर पाऊं, कोई हादसा हो जाए, मर जाऊं। तो ऐसा भी हो सकता है आप में से भी कोई आदमी ऐसा बैठा हो जो आज ही आज है, कल को अल्लाह ना करे वो दुनिया से चला जाए, तो कम से कम कुछ दिल में बात तो लेके जाए ना यार। सुनो, लड़कियां घर की जीनत है, रौनक है। हुआ क्या, वो घर में टीवी आया और वहीं से शुरू हो गई वो बुराई। अब 10 साल की हुई है लड़की, गंदी तस्वीर देख रही है अब्बा के साथ, अम्मी के साथ। घर में फिल्म चल रही है, अब्बा भी वहीं बैठा है बेगैरत, माँ भी वहीं बैठी, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद है। ये वो माँ बड़ी दिल की कमजोर है, हीरो हीरोइन जब नहीं मिल रहे ना तो अम्मी रो देती है बेचारी, दिल की बड़ी कमजोर है। और जैसे हीरो हीरोइन मिले अम्मी खुश हो गई और अब्बा भी खुश हो गई। यही ड्रामा 10 साल देखा, उसके जज्बात बर्बाद कर दिए इन जालिमों ने। और जब उसने देखा मैं जवान हो गई, ये शादी नहीं कर रहे, वो भागी। अरे भागो तो अब्बा खुश हो जाते हैं, अम्मी भी। जब वो भागी तो अम्मी बोली, हाय मेरी नाक कट गई, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अरे अभी तो दुनिया में दिखाने के लायक नहीं है, तू आखिरत में भी मुंह दिखाने के लायक नहीं। बेहुदा, तू जितने टीवी के सामने रोई है ना, अगर इतना अपना अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं, बल्कि तेरी सर फख्र से बुलंद कर देती, तेरा नाम ऊंचा कर देती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, इधर देखो, ये भी मेरी बात जरा नोट कर लें आप लोग। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली, उनका इस्लाम छीन लिया, मुसलमान को हिंदू बना दिया, और तुम्हारी औकात ही नहीं है किसी सच्ची मुसलमान औरत का ईमान छीन लो। बेशक तुम तो किसी कॉलेज में पढ़ने वाली वाहियात किस्म की बेहुदा किसी बेगैरत माँ की लड़की को तुमने छीना होगा, वरना जिसे इस्लाम मिल जाए वो जान तो दे सकती है मगर ईमान नहीं दे सकती। बेशक बेशक मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि गैर मुस्लिमों घर चली गई, मैं रोता तक हूं इस बात पर, मगर फिर भी ये बात कह रहा हूं, जिसे सही मानों में इस्लाम मिल जाए वो जान दे सकती है मगर ईमान, जान दे सकती है मगर ईमान। ये जितनी भागने वाली हैं, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ गई थी, मैंने उससे पूछा था, ये बता सैयदा फातिमा को जानती है? बोली ये कौन है? हंसना नहीं। मैंने पूछा सैयदा खतीजा को जानती है? बोली मुझे नहीं पता कौन है, बस वो तो तुम्हारा स्कूल जानती थी। इस्लाम जो जान जाए, मैं कह रहा हूं दूर मत जाओ, प्रैक्टिकल देख लो, इस्लाम जो कबूल कर ले वो जान देता है, ईमान नहीं। तुम फिलिस्तीन को देख लो, फिलिस्तीन में 7,000 बच्चे, कितने? 10 साल से कम उम्र के बच्चे शहीद हुए। कितने? 7,000। माएं जब उठा रही हैं लाश अपने बेटे की ना, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव आ रहा है। आप भी बच्चे वाले हो, मैं भी बेटा वाली हूं, बेटे मेरे भी बच्चे हैं। तुम्हारे 5 साल के 2 साल के बच्चे को ऐसे उठाओ तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का सर उड़ गया। एक एक ब्रेड पे एक ब्रेड पर 3-3 लोग दावेदार हैं, एक ब्रेड पर। हजारों लोग शहीद हो गए, किसी को तकलीफ नहीं है। कोई इदारा फलस्तीनियों के बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ते हैं। किसी को तकलीफ किसी को नहीं होगी, मगर गुम्बदे खजरा के मकी को होगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे उम्मती जब तेरे पाँव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। फरमाया था मेरे हुजूर ने, मदीने के हालात बिगड़े सहाबा तो मुल्क के शाम चले जाना। अर्ज़ की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े, कहा तो फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ कर देना, मेरी उम्मत में बड़ा सख्त वक्त होगा। कैसा सख्त वक्त है उम्मत के ऊपर? 57 मुल्क तमाशा देख रहे हैं मुसलमानों की, उनके मोहल्ले के मोहल्ले पूरे खत्म कर दिए गए, उनके पास पीने को पानी नहीं। मगर उन औरतों का जब मैंने बयान सुना है, अपनी बहनों का, बेटियों का, ये जो अपनी आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं, मेरी मुसलमान उन तक मेरी ये बात पहुंचाना तुम्हें खुदा का वास्ता है। उन तक बताओ जो अपने बेडरूम में बैठी हुई अपने आप को